मध्य प्रदेश के ग्राम चोली में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि एक संवेदना और श्रद्धा से भरी परंपरा भी है। यहाँ होली के पहले दिन यानी धुलेंडी पर रंग खेलने की मनाही होती है, क्योंकि इस दिन गांव के लोग उन प्रियजनों को याद करते हैं जिनको पिछले एक साल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सदियों से चली आ रही यह अनूठी परंपरा ग्राम चोली में यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। यह सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं बल्कि समाज की एकजुटता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव के लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, जिससे यह एक संस्कार बन चुका है। इस वर्ष करीब 30 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। इस बार ग्राम चोली में करीब 30 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें कई बुजुर्ग, युवक और महिलाएं शामिल हैं। गांव के लोग बड़े सम्मानजनक संबोधन के रूप में मानते हैं और पूरे सम्मान के साथ उनकी पहली होली मनाने की परंपरा निभाई गई। सुबह 4 बजे होती है होलिका दहन की अनूठी परंपरा। ग्राम चोली में होलिका दहन तड़के सुबह 4 बजे ही कर दिया जाता है। गांव में कई जगहों पर अलग अलग होलिका दहन किए जाते हैं, लेकिन सबसे खास आयोजन रासलीला मैदान के पास होता है, जहां पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर सामूहिक रूप से होलिका दहन करते हैं। हजारों लोग गैर निकालकर घर घर पहुंचते हैं। होलिका दहन के बाद गांव में एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। ग्रामवासी हजारों की संख्या में गैर निकालते हैं, जो उन घर घर जाकर गुलाल अर्पित करती है जहां किसी की मृत्यु हुई हो। महिलाएं और पुरुष अलग अलग टोलियों में निकलती हैं और पहली होली के रूप में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। सफेद परिधान और शोक की होली। ग्राम चोली में धुलेंडी के दिन कोई रंग नहीं खेलता। सभी लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, जिससे यह संदेश जाता है कि वे अपने प्रियजनों की याद में हैं। मृतकों के घरों में जाकर उन्हें गुलाल अर्पित कर सूतक मुक्ति दी जाती है, जिससे परिवारजन को यह महसूस हो कि पूरा गांव उनके दुख में साथ खड़ा है। ग्राम चोली की इस परंपरा में सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इस दिन गांव के कई घरों में विशेष प्रसाद बनाया जाता है, जिसे गैर में शामिल लोगों को मृतकों के परिवारों के बीच वितरित किया जाता है। इसे शुभ माना जाता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आशीर्वाद मिलता है। धुलेंडी पर श्रद्धांजलि देने के बाद अगले दिन यानी फगुआ पर गाँव में रंगों की धूम मचती है। पूरे गाँव में ढोल नगाड़ों की गूंज, गुलाल और अबीर के रंग और होली के पारंपरिक गीतों से माहौल उल्लासपूर्ण हो जाता है। ग्राम चोली की यह परंपरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। यह सिर्फ होली का त्योहार नहीं बल्कि एक सामाजिक समरसता और संवेदना का प्रतीक भी है। यहाँ पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, फिर रंगों के साथ उल्लास मनाया जाता है। यह दर्शाता है कि समाज में दुख सुख मिलकर ही मनाए जाते हैं। भारत संवाद ग्राम चोली से लखन ठाकुर की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। मनोहर सिंह पटेल। आप गांव में पटेल हैं? पटेल जी। तो जो ये परंपरा चली आ रही है चोली में, हाँ, ये कितने वर्षों से चल रही है? ये तो बहुत मतलब आपने तो नहीं मान के 100-200 साल पुरानी चल रही है। अच्छा, इस दिन यहाँ पर होली पे होली नहीं खेली जाती? नहीं खेली जाती। यहाँ रंग की मनाही है, सिर पर गुलाल उड़ाया जाता है। गुलाल उड़ाया जाता है। और आप मतलब जो विगत इस वर्ष में कितनी मृत्यु हुई होगी गाँव में? हाँ, ये मतलब 25 से 30। तो गैर में शामिल हुए लोग कितने होते हैं? कितनी संख्या में गैर में शामिल होते हैं लोग? 1000 से 1200 तक हो जाती है। प्रत्येक घर जाते हैं आप? प्रत्येक घर जाते हैं। सभी घर जाके गुलाल अर्पित करते हैं? सभी घर जाके गुलाल अर्पित करते हैं। ये वर्षों से चली आ रही है यहाँ पर। और होलिका दहन के बारे में बताइए, कितने बजे होलिका दहन होता है यहाँ पर? यहाँ सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे होलिका दहन। होलिका दहन में कौन कौन रहते हैं? ये गाँव का पटेल जाता है, चौकीदार जाता है और यहाँ से हरिजन, सभी मतलब सभी समाज के लोग मिलकर। हाँ, और जो गैर निकलती है वो मतलब सिर्फ समाज रहती है या सभी समाजों में आप जाकर गुलाल अर्पित करते हैं? सभी मिले, सर्व समाज में अर्पित करते हैं। ठीक।